केवल एक कल्पना मात्र है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और वजह होगा। यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही। तो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जाभाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूँ, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है, वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन सरकार ने किया था। बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असादुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने, शौकत अली, अरे क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। अरे यार बोलिए भाई, बोलिए भैया, मेरा भूत निकल गई। 370 हटाते किसी से नहीं पूछते, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने की बात आती है तो सिया मुस्लिम बकवर्ड, सुन्नी बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इनसे पूछो तुम क्या कह रहे हो। चलो भाई देखो अपने क्या। भूल गए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? अरे भूल गए 1987 बोट क्लब की रैली, शाही इमाम क्या बोले थे? हिंदू मुसलमान का मुद्दा उन्होंने बनाया था, जाके अखबारों की कटिंग देख लीजिएगा। शाही इमाम ने यह बोला था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। मेरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई, बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लग गया। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना क्यों? नहीं, हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था।